Hello friends, you are most welcome on Pratik Institute. My dear friends, you know about math. Math is not an interesting subject. You all believe this. But after coming here and watching my videos, you will gradually mathematics interesting. Provided you keep a trust on the channel and watch the video till the end. Keep making notes together and watch the video again after taking a note. You will find mathematics interesting. This is my promise to you, and we only need your cooperation in the form of reward. Please subscribe the channel and share the video with your friends. Your one share and one like keeps us motivated. So friends, let's start our chapter and question polynomials. My dear friends, question number 3. Verify whether the following are zeros of the polynomials indicated against them. हमारे पास देखिए प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन दिया गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हमें इसमें एक वैल्यू ये जो दी हुई है x इक्वल टू -1/3, हमें इसे इसमें पुट करना है और पता करना है कि इसका मान हमें शून्य आता है या नहीं। अगर शून्य आ जाता है तो वो इसका जीरो हो जाता है। तो हमें बस यही करना है। तो चलिए बच्चों करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इसमें -1/3 x की वैल्यू x की जगह पर पुट कर देते हैं। तो लिखते हैं 3 इंटू -1/3 प्लस 1। देखिए बच्चों, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और -1 और +1 दोनों ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या आ जाता है, शून्य आ जाता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो पी एक्स है यानी कि पॉलिनोमियल इन एक्स वो 0 हो जाता है। तो ये क्वेश्चन हम समझ गए। अब हम इसे रफ कर देते हैं और सेकंड क्वेश्चन को लिखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 का ये सेकंड क्वेश्चन है। इसमें दिया है पॉलिनोमियल इन x इज इक्वल टू 5x माइनस वाई, और इसमें x की वैल्यू हमें रखनी है 4/5। तो चलिए इसे पुट करते हैं और देखते हैं क्या हमारे पास शून्य आता है या नहीं आता है। तो चलिए 5x की जगह पर 4/5 माइनस पाई, 5 से 5 कैंसिल आउट, तो ये हमारे पास आएगा बच्चों 4 माइनस पाई। और हम कह सकते हैं ये क्या, ये जीरो नहीं है, ये जीरो नहीं है, यानी पॉलिनोमियल इन एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस पाई आता है। अगर जो बच्चों हम क्या करते हैं, अगर जो ये जो 4 माइनस 5 आया है रखने पर, अगर जो इसकी जगह पर हम कोई और वैल्यू रखते हैं तब हमारे पास जीरो आ सकता है। और वो जीरो वैल्यू क्या होगी वो यहाँ पर हम चेक करते हैं। देखें, अगर मैं इसको इस तरीके लिखता हूँ, पॉलिनोमियल इन एक्स इज इक्वल टू, हम मान लेते हैं इसे शून्य। अगर जो पॉलिनोमियल इन एक्स इज इक्वल टू शून्य, तो यानी कि हमारे पास ये पॉलिनोमियल एक्स इज इक्वल टू क्या था, 5 माइनस पाई। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर रखते हैं 5x माइनस पाई इज इक्वल टू शून्य। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू, पाई उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये 5x इज इक्वल टू पाई। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू, अगर जो मैं पाई अपान 5 रखता हूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा ना। चलिए रख के देख लेते हैं, यहाँ पर रख लेते हैं। जब जैसे आप रखेंगे 5x, चलिए इधर भी करके दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर 5x माइनस पाई, इस पे कितना रखना है हमें, पाई अपॉन 5, तो रखते हैं इंटू पाई अपॉन 5 माइनस पाई। 5 से 5 कैंसिल आउट, पाई माइनस पाई, ये हमारे पास जीरो हो जाता है। तो हम कह सकते हैं अगर जो यहाँ पर 4 माइनस पाई के जगह पर अगर जो वैल्यू हमारे पास पाई अपॉन 5, मतलब ये जो वैल्यू थे 4/5 के जगह पर अगर जो वैल्यू होती कितनी, पाई अपॉन 5, तो हमारे पास आंसर शून्य आ जाता। तो चलिए बच्चों ये समझें आप लोग। अब इसे हम करते हैं रफ और आगे समझते हैं क्वेश्चन। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें दिया है पॉलिनोमियल इन x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, और हमें यहाँ पर दो वैल्यू पुट करने को कहा गया है। एक वैल्यू जो है, पहले हम x को 1 को पुट करेंगे x की जगह पर, और फिर उसके बाद में -1 को हम x की जगह पर पुट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पहले हम लिखेंगे किसको, 1 को पुट करते हैं। तो 1 की जगह पर, x की जगह पर मैंने किया 1 स्क्वायर माइनस 1। देखिए बच्चों, 1 का स्क्वायर हो
और चाहे मल्टीप्लाई हो 1 इंटू 1 का तो 1 ही आता है, तो यहाँ पर क्या होगा 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि हमें 1 रखने पर भी पॉलिनोमियल इन एक्स क्या आ जाता है 0 आ जाता है। तो ये सेटिस्फाई करता है, ये एक 0 है किसका पॉलिनोमियल इन एक्स का। अब हमें क्या करना है, हमें अब -1 को पुट करना है किसकी जगह पर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर जो हमने पहले क्या पुट किया था बच्चों, हमने पहले पुट किया था 1 को, अब हम करेंगे पॉलिनोमियल -1 को यहाँ पर पुट किया, तो यहाँ पर रखेंगे -1 का होल स्क्वायर -1। देखिए बच्चों जब -1 को हम करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 बार, जिस तरीके से -1 का स्क्वायर दिया है मतलब है -1 इंटू -1, -1 से -1 कैंसिल और तो 1 बचता है। उसी तरीके से यहाँ पर 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि तो हम कह सकते हैं -1 1 और -1 ये दोनों जो हैं ये दोनों बोथ आर पॉलिनोमियल इन एक्स इज इक्वल टू 0। ये बोथ हमारे पास क्या है जीरोज हैं किसके, इस इक्वेशन के दोनों जीरो हमें मिल गए। तो बच्चों समझ गए, अब हम इसे भी रब करते हैं। नंबर 3 का हमें फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो इसे हम चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या करना है, पहले x की जगह पर -1 वैल्यू को पुट करना है और देखना है कि ये 0 साबित होता है इस इक्वेशन का, और उसके बाद में हमें 2 को इसमें x की जगह पर रखना है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं बच्चों -1 पुट कर लेते हैं। अब इसकी जगह पर जहाँ जहाँ पर x हमें दिखाई देगा वहाँ पर हम -1 रख देंगे। तो -1 प्लस 1 और -1 और -2। देखिए बच्चों माइनस और प्लस दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट होके क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 0 और ये यहाँ पर क्या होगा -1 और -2 जुड़कर -3। और जब 0 से हम किसी संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों हमारे पास क्या आता है 0 ही आता है। तो हम कह सकते हैं कि -1 जो है एक 0 है इस इक्वेशन का। उसके बाद में हम क्या करते हैं 2 रखते हैं, तो 2 रखने पर क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 फिर 2 माइनस 2। अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या होगा, ये 3 मल्टीप्लाई 0 ये हमारे पास 0 आ जाता है, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर ये जो 2 है ये भी इस इक्वेशन का एक शून्य है। जब हम इसे रखेंगे इस इक्वेशन में तो हमें शून्य प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों ये हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है पॉलिनोमियल इन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमें एक्स की जगह पर 0 पुट करना है और देखना है कि क्या हमें 0 प्राप्त होता है या नहीं। तो चलिए करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 0 एक्स की जगह पर और यहाँ पर 0 का होल स्क्वायर करते हैं। देखिए बच्चों हमें 0 प्राप्त हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो 0 है इसका एक 0 हमें मिल जाता है। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया गया है पॉलिनोमियल इन x इज इक्वल टू LX प्लस m और हमें x की वैल्यू पुट करना है -m अपॉन l। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं -m अपॉन में l, तो l मल्टीप्लाई -m अपॉन l प्लस m। तो l से l कैंसल आउट हो जाएगा बच्चों, तो हमें प्राप्त होगा -m प्लस m और दोनों ये कैंसल आउट होकर हमें 0 दे देते हैं। तो यानी हम कह सकते हैं जो -m अपॉन l है ये एक इसका शून्य है। ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों हम पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास दिया है 7th, इसको करते हैं। तो यहाँ पर हमें पहले रखना है 1/√3 और उसके बाद में चेक करना है 2/√3। इन दोनों को चेक करना है कि ये इसका शून्य होते हैं या नहीं होते हैं। तो चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ पर रखते हैं पॉलिनोमियल, इस x की जगह पर सबसे पहले हम रखते हैं 1/√3 को और इधर रखते हैं 3 इंटू 1/√3 इसका स्क्वायर करते हैं और -1। तो बच्चों ये जो 1/√3 है जब इसको हम 2 बार लिखेंगे, हमने पहले भी जैसे मैंने यहाँ पर 1/√3 इंटू 1/√3, ये दोनों मल्टीप्लाई होने पर क्या हो जाएंगे 1/3। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं
3 इंटू 1/3 और -1, 3 से 3 कैंसिल आउट, 1 - 1 इज इक्वल टू 0। यानी कि यहाँ पर ये सिद्ध हो गया कि जो हमने 1/√3 वैल्यू रखी ये किसका, ये इसका एक 0 है। उसके बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, इसके यहाँ पर 2/√3 रखते हैं और यहाँ पर रखते हैं 3 इंटू 2/√3 और इसका स्क्वायर करने पर हमें क्या मिलेगा। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर 3 और ये 2 2 ज़ा 4 और नीचे हमारे में 3 आएगा और -1, 3 से 3 कैंसिल आउट और 4 - 1 ये हमारे पास 3 आता है। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर जो है 2/√3 इसका शून्य नहीं है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। यहाँ पर हमें रखना है 1/2 को। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, इसमें कोई ज़्यादा हमें सोचने की आवश्यकता नहीं है। 2 इंटू 1/2 रखते हैं और +1, 2 से 2 कैंसिल आउट और हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 + 1 इज इक्वल टू 2। यानी यहाँ पर 1/2 इसका 0 नहीं है। तो ये 1/2 अगर जो यहाँ पर -1/2 होता तो इसका एक शून्य हो जाता, और इधर अगर जो 2 की जगह पर 1 होता जैसे इसमें था वो इसका एक शून्य था। तो बच्चों आपको आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर जो आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं तो बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर जरूर करना। धन्यवाद।